हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पाइसेस हैं यानी कि जो मीन राशि है उनके लिए जो ये आने वाला जुलाई मंथ है ये क्या लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो सब आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टैरो की मैजिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से मोनोलॉजी कार्ड से एक आपकी ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे पाइसेस, और ये रीडिंग आप अपने मून शाइन सन साइन जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मोनोलॉजी कार्ड से सबसे पहले हम आपकी एक एनर्जी देखेंगे जो कि ऑल ओवर रहेगी। ठीक है, जैसे जुलाई के मंथ में आप किस प्रकार से आपको रहना चाहिए क्या, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है तो हम उसको देखते हैं। आपके लिए है रिलीज योर ब्लॉक, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। ओके पाइसेस, आपके लिए जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं, खुद ही आपको उनको रिलीज़ करना है। अब आप बोलोगे कि भाई कौन इंसान ऐसा होगा जो खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। बिल्कुल, हमें पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चला कि ये ब्लॉकेज कब क्रिएट हो गया। अब ये ब्लॉकेज कैसे होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वैसे तो कैसे भी हो सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा रीज़न देखा गया है वो ये है आउटसाइड वर्ल्ड से। जब हमें ना बाहर के लोग बताना शुरू करते थे ना कि हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, तब हमारे जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट होता है। अब ये कैसा होता है कि देखिए वो तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है। ओके, और हम सब लोग जो है ना हम इंडिविजुअल हैं। आप अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी हो, आप दूसरे जैसे नहीं हो सकते। बट कभी कभी इसको कैसे कह सकते हैं कि कहते हैं ना पीयर प्रेशर जो होता है, मतलब जो एक भीड़ का आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि एक कलेक्टिवली लोग आपको कहते हैं कि नहीं आपको लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, अब तक तो आपके साथ ये हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम डाउट में आ जाते हैं, और जैसे हम डाउट्स में आते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग को, अपनी लाइफ के पाथ को, अपनी टैलेंट को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो आपको उनको रिलीज़ करना है। सबसे पहली चीज़, किसी और के द्वारा बताए गए आपकी जो डेफिनेशन है वो एक्सेप्ट मत करना। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको लेके जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कभी भी मतलब कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर मत लो। जैसे सपोज़ अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आप ये मत सोचो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फॉर द एग्जांपल कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं, आप समझ जाइएगा उसको जैसे भी। वो उसका माइंडसेट है, ठीक है, वो उसके संस्कार हैं जो उसके शब्दों में और उसके एक्शन में दिख रहे हैं, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ को पहचानना है। और इस जुलाई के मंथ में क्या कीजिएगा, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में खुद को लेके आए उसे एक ब्लैक पेन से एक वाइट पेज जिसमें लाइनें ना हो, बिल्कुल प्लेन पेज हो, उसमें लिखिएगा और उसको बर्न कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप कब कर सकते हो, मैं कह रही हूँ कि वीकली करते रहिए। और अगर ज़्यादा आप परेशान हो तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन कंटिन्यू कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको वीकली 4 वीक होते हैं, इन 4 बार आप कर सकते हो। बस आपको अपने, ये आपके लिए एक पोर्टल खुल रहा है कि जिसमें आप अपने ब्लॉकेज जो भी चीज़ हैं, ठीक है, उसको रिलीज़ कर दो। ओके, आइए यहाँ से देखते हैं पाइसेस की जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या लेके जा रहा है। साथ ही एक चीज़ और है यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा आपको ना अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, डीप थोड़ा सा। ठीक है, इनसाइड कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। हो सकता है कि आप सुबह उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं, तो क्या चीज़, क्या रात को लेट नाइट सोते हैं, मतलब मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि जनरल ही रीडिंग है, सब लोग देख रहे हैं अब किससे क्या रेजोनेट होता है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे ले सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वो आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ये आ रहा था बट मेरे को लगा कि शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, और वो फिर से आ गया क्योंकि उसे आना ही था। ओके पाइसेस, थैंक यू सो मच। और 2 ऑफ सूट्स, बॉटम ऑफ डेक से 5 ऑफ सूट्स। बिल्कुल, जो फर्स्ट आपकी जो ओपनिंग मैसेज था उसी से मिलते जुलते यहाँ पे मैसेजेस हैं। तो पहले ही ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना जुलाई मंथ में, इसमें मेरा जो हमने पैटर्न किया वो यही किया। तो जो फर्स्ट कार्ड है ना, मैं रियल बता रही हूँ, वो पूरी रीडिंग का ही एसेंस लेके आ जाता है। मतलब फर्स्ट कार्ड ही इनफ है समझने के लिए बात को, वही चीज़ यहाँ पे है। तो पहली कुछ चीज़ें मैं आपकी बताना चाहती हूँ जो आपके साथ हो रखी है। यहाँ पे मेरे प्यारे पाइसेस सोल, ब्यूटीफुल सोल्स, आपके साथ क्या हो रहा है ना, आपके ऊपर एलिगेंस बहुत लगे होंगे। ठीक है, आपने कुछ किया भी नहीं है बट फिर भी आपको वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट में फंसाया गया होगा। और या फिर अगर, वैसे ऐसे बहुत कम होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा ऐसा कि अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है। ठीक है, तो इस टाइम पर जस्टिस, तो जिसने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया है ना जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपको धोखा दिया, आपके साथ झूठ बोला, आपको फंसा दिया अननेसेसरी, और बाद में फिर आपका मजाक भी बनाया, तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा वाला जस्टिस होने वाला है इस जुलाई मंथ में, आप देखोगे। और आप पता है कौन सी एनर्जी में हो, आप इस समय थोड़े से कन्फ्यूज़न में हो, थोड़े से डुअलिटी में हो, मतलब ऐसा हो रखा है। और कुछ लोग यहाँ पे लिटरली कुछ चीज़ छोड़ना चाहते हैं, कोई जॉब छोड़ना चाहता है, हो सकता है कोई रिलेशन छोड़ना चाहता है। तो आपके लिए एंजल कह रहे हैं डोंट गिव अप।
आप जहाँ हो। और कुछ लोग यहाँ पे ना एनालाइज भी कर रहे हैं जिस जगह पे वो बैठे हैं कि मैं इतनी लंबी जर्नी मैंने अभी तय की है, या फिर हो सकता है आपने मल्टीपल जगह काम किया हो, मल्टीपल जॉब की हो, या मल्टीपल आपके रिलेशन। मैं गलत उसमें नहीं कह रही हूँ, जैसे आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट दिया बट वही पर्सन आपके साथ नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो वो चीज़ मुझे एनर्जी दिख रही है। तो उसमें आपको लिए जो मैसेज आ रहा है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस प्रकार से किसी ने किया तो जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस आपको सब जगह मिलने वाला है। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को क्लियर, जैसे मैंने बताया ना, ब्लॉकेज निकाल देना, अपने माइंड को क्लियर रखना, तो आप डुअलिटी में नहीं फंसोगे। दोहरे मापदंड जो होते हैं ना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने आप को ना वन साइड करना पड़ेगा। जो आपको सर्व नहीं करता उसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी हैबिट हो, चाहे आप खुद अपने अंदर जितनी भी चीज़ें नेगेटिव लेके बैठे हो उन्हें निकालो, वो ज़रूरी है। और साथ ही आपको अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। आपका अनाहत चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, तो इतना ज़्यादा भी नेगेटिव मत सोचिए। दुनिया में मानती हूँ कि हो रखी है इस समय, तकलीफ़ दे रही है, दुख दे रही है, बट हर रात का सुबह होता है। जब जितनी अंधेरी डार्क नाइट होती है ना, तो समझिए कि उजाला उतनी जल्दी, मतलब सूर्योदय होने वाला है। तो ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। यहाँ पे मैरिज आने वाली है, यहाँ पे जो लोगों ने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा उनको मिलने वाला है। आपके सामने सब कुछ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि पीठ पीछे कुछ, आपके सामने सब कुछ होगा, बहुत कुछ रिवील होने वाला है। आपको क्या रखना है, आपको अपने जीवन में बैलेंस लाना है। ओके, तो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। प्लीज़ स्पाइसेस के लिए हमें बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। कार्ड दिख रहे होंगे ना आपको? हाँ जी। अगर थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और अच्छे से मैं स्प्रेड कर पाऊँ। ओके, तो पहला आपके लिए जो मैं मैसेज आपके लिए था, देखिए जस्टिस के पास ही ये कार्ड आया है, हॉस्टाइल्स। तो आपके लिए है कि आपको ना अब अपने लिए बोलना होगा। अब हमेशा चुप रह के काम नहीं चलेगा, खुद को गार्ड आपको करना होगा अपने वैल्यूज़ के लिए, अपनी ट्रू सेल्फ के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोग आपको आके नहीं बताएं कि ये करो वो करो, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए, तो आप ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब समय है एक्शन लेने का, घबराने का नहीं। जहाँ पे जो गलत लगता है ना, बोलिए। हो सकता है कि रिश्ता टूट जाए, तो अगर वो टॉक्सिक है, आपको समझ ही नहीं रहा, तो क्या करोगे उसे रख के अपने पास, ठीक है ना। हमें बेहतर है गलत संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपकी तरक्की ना हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, तरक्की होती है, बट आप नीचे नहीं गिरोगे। बट अगर आप गलत संगति में हो ना, तो आप नीचे आ जाओगे, ये कन्फर्म्ड है। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और आपके लिए मनी के डोर खुल रहे हैं, ये देखिए, ये आया है, जिसमें आया था डोंट गिव अप। तो आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें गिव अप मत करो। आपके लिए मनी के जो सोर्स है, अगर आपको मनी को लेकर परेशान थे, आप करियर में लेकर परेशान थे, तो जुलाई का मंथ आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा, और आप कुछ अब ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको फाइनेंशियली आपकी हेल्प करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको पैसे देंगे, नहीं नहीं, वो आपको बताएंगे। हो सकता है वो आपकी ट्रू सेल्फ को समझ जाएँ और आपके टैलेंट को समझ जाए और कहें कि नहीं आप ऐसे काम करो, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं लव ऑरिकल से कि क्या आपके लिए आ रहा है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बनेंगे तो आगे भी हम और रीडिंग लेते आएंगे। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके दिमाग में है कि आप चाहते हैं उसमें रीडिंग आए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर रीडिंग बना दूँगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। को डिपेंडेंसी, ओके, एक मैसेज और था, वो मेरे से छूट गया। ये था कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई पर्सन आपको मिलेगा, तो मुझे ये मेल ज़्यादा लग रहे हैं जो मिलेंगे, ठीक है। थोड़े आपसे उम्र में बड़े होंगे, जितनी भी आपकी एज है उससे वो थोड़े बड़े हो सकते हैं। हो सकता है कुछ दिन बड़े हों, या कुछ महीने भी बड़े हों, कुछ ईयर भी बड़े हों, पर होंगे आपसे बड़े। और वो आपको जो एडवाइस देंगे ना, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। साथ ही जो फीमेल जितनी है यहाँ पे, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और वो आप में थोड़ा सा लव इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही क्रिएटिव है, या फिर कुछ अच्छा है, तो उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ आएगा। तो देखिएगा, ठीक है, कंसीडर मैं कर रही हूँ, क्योंकि न्यू लव की एनर्जी अब ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल जो भी हैं उनके लिए, तो यस कन्फर्म है, आपकी लाइफ में रोमांस का साइकिल स्टार्ट होने वाला है। न्यू लव की एंट्री है, जो सिंगल है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर जिनकी कुछ कमिटमेंट है, उनकी लाइफ की, उनके लिए मैसेज है कि आपको अपने अपनी लव लाइफ को दोबारा से रिकॉल करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ स्पार्क लाइए, क्योंकि आप उसको एकदम पता नहीं कहाँ लेके चले गए हो। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें न्यूनेस लाइए, थोड़ा सा रोमांटिक फीलिंग्स जगाइए। आपको लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी बर्डन अपने दिमाग में मत लीजिए। अपने दिल को, जैसे मैंने बोला, अनाहत चक्र है, उसे ओपन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस एरिया में ध्यान देना चाहिए इस समय, ठीक है। थैंक यू। फोकस आपका अभी कहाँ होना चाहिए? 7th हाउस। ओ माय गॉड, तो यानी कि ये तो कन्फर्म्ड हो चुका है कि बहुत से लोगों की मैरिज होगी,
आपको एक पोटेंशियल पार्टनर मिलने वाला है जुलाई मंथ में। और 7th हाउस, साथ ही मैं करियर की भी बात करूं और जैसे मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन आके आपको फाइनेंशियली एडवाइस देंगे, तो यस, आपके लिए अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि मिलने वाला है जुलाई मंथ में। साथ ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनके साथ आप उनके साथ ना बहुत ही प्रोफेशनल और काफ़ी एजुकेट करेंगे वो आपको, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ ही एक चीज़ और है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने रिश्ते सुधारिए, अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताना आपके लिए थोड़ा सा मुझे ज़रूरी लग रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एडवाइस देख लेते हैं, प्लीज़ स्पाइसेस के लिए एडवाइस दीजिए कि जुलाई मंथ में आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट योर वाइब्स, ओके। तो आपके लिए मैसेज आया है कि जुलाई मंथ में आपको अपनी जो वाइब्स है, मतलब जो आपको फील हो रहा है कि आपको जैसे कोई कुछ करने का मन है तो कीजिए उसको, आप दूसरे से वैलिडेशन नहीं लेना, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, क्योंकि एंजल ना आपको एक ऐसी तरफ, क्योंकि ये डोर टू वैल्यू आ रहा है तो मनी के रास्ते खुलने हैं, न्यू लव आना है, तो जिस भी एरिया में अगर आपको कुछ भी काम करना है उसके लिए अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट करना कि वो क्या कहना चाह रही है, उसको सुनना थोड़ा सा बैठ के, ठीक है। तो आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएंगे। ओके पाइसेस, जुलाई मंथ के लिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।